सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ धन्यवाद करता हूं हमारे जीवित परमेश्वर का कि हम सबको परमेश्वर ने फिर से इस संध्या के समय में इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम सबको एकत्र किया ताकि हम उसके वचन से सीख सकें। मैं धन्यवाद हूँ माता कलीसिया का जिन्होंने मुझे हाँ ये अवसर दिया कि मैं आप सबके साथ एक बार फिर से इस संध्या के समय में आऊँ और वचन से हम कुछ सीख सकें और आपके साथ मैं साझा कर सकूं। हम मासिक नैतिकता के बारे में सीख रहे थे और हमने 10 आज्ञाओं के संबंध में हम बात कर रहे थे और पहले हमने पिछले 2 हफ्तों में उससे पहले में हमने पहली 4 आज्ञाओं को खत्म कर कर हम उसके बाद कुछ विशेषताओं पर हमने ध्यान दिया था कि उनकी विशेषताएं क्या हैं और उनके क्यों परमिशन दी उन पर हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने उससे बढ़कर हमने 5वीं आज्ञा पर हमने बात की थी। पिछली क्लास में पिछले हफ्ते में हमने इसी प्रकार से इन 3 विषय पर बात किया था। विशेष परमेश्वर ने यह आज्ञा क्यों दी उस पर और वे क्या 5 पॉइंट थे उस पर हमने बात की थी। और उसके बाद हमने विशेषताएं जानेंगे कि विशेषताएं क्या है उनके बारे में हमने समझा था और उनमें भी हमने शायद 4 और 5 पॉइंट के बारे में हमने देखा था। उसमें भी हमने 5 पॉइंट देखे थे। उसके बाद हमने 5वीं आज्ञा पर चर्चा की थी और हम जानते हैं किस प्रकार से जो 5वीं आज्ञा है वह पौलुस द्वारा भी कोट की गई है और उन्होंने भी बात को अपनी पत्री में लिखा है। एक बार फिर से मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने किस प्रकार से पिछले हफ्ते बात की थी। भाई राहुल ने नहीं बताया तो मैं इसको या फिर से स्मरण कर लेते हैं हम सभी लोग। परमेश्वर ने ये आज्ञा क्यों दी थी हमने इन 5 पॉइंट को हमने देखा था। जो हमने पहला पॉइंट देखा था इस प्रकार से था रिश्तों को सही रखने के लिए। परमेश्वर ने यह आज्ञा ऐसी दी थी कि सभी जो लोग हैं इन बातों को आज्ञा को मानेंगे तो उनका जो संबंध है लोगों के साथ परमेश्वर के साथ सही बना रहेगा। यह आज्ञा हमें सिखाती है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें परिवार में समाज में और सामुदायिक जीवन में। अगर हर व्यक्ति इनका पालन करे तो झगड़े और अन्याय कम हो जाएगा परिवार में समाज में और सामुदायिक जीवन में। दूसरी बात हमने सीखी थी प्रेम और सम्मान सिखाने के लिए। परमेश्वर चाहता था कि हम सभी लोग जो परमेश्वर ने जिन्होंने वो आज्ञा दी थी वे चाहते थे कि जो लोग हैं प्रेम को समझें सम्मान करें सम्मान को सीखें। बाइबल में निर्गमन की पुस्तक और मती रचित सुसमाचार में भी ये हम पाया गया है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से तो परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। मत्ती अध्याय 22 का 39 में यह बात हमने पढ़ी थी वहां इस बारे में वहां चर्चा की गई है। ये 6 आज्ञाएं उसी प्रेम को व्यवहार में लाने का एक तरीका है। इस प्रकार से उस प्रेम को हम जो है अपने व्यवहार में ला सकते हैं उस पर इन आगे की जो 6 आज्ञाएं हैं उन पर ये बताती है वही तरीका है। तीसरी बात हमने की थी परमेश्वर ने आज्ञा दी कि हम पाप से बचे रहें। पाप से बचने के लिए परमेश्वर ने कहा हत्या न करना चोरी न करना झूठ मत बोलना लालच जैसी बातें इंसान और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। ये सारी बातें हम देखते हैं समाज को और मनुष्य को हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं और यही बात हम आज के समय में देखते हैं। हर जगह हत्याएं हो रही हैं झूठ बोलते हैं लालच की बातें करते हैं और इससे समाज में परिवार में हर एक इंसान को नुकसान हो रहा है नुकसान पहुंच रहा है। परमेश्वर हमें इन बुराइयों से दूर रखना चाहता है। तीनों से मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर? जी आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, क्लियर आ बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा मेरा वीडियो जरा डाउन हुआ तो मैं सोचा शायद मेरा नेट स्लो हो गया शायद इसलिए। नहीं नहीं हाँ आ रहा, अच्छा। हम तीसरी पॉइंट दे रहे थे पाप से बचने के लिए। परमेश्वर हमें इन बुराइयों से दूर रखना चाहता है। चौथी बात हमने देखा था न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए। परमेश्वर चाहता था कि जो समाज है लोग हैं एक न्यायपूर्ण करे। अगर लोग चोरी ना करें झूठ ना बोले
या अन्याय ना करें तो समाज में सुरक्षा होगी और शांतिपूर्ण समाज बना बना रहेगा। अगर हम समाज में चोरी ना हो, लोग झूठ ना बोले, अन्याय ना करें, समाज सुरक्षित होगा और शांतिपूर्ण बना रहेगा। यही आज्ञा एक स्वस्थ समाज की नींव है। पांचवी बात हमने देखी थी, दिल की शुद्धता पर जोर देने के लिए। परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग दिल से शुद्ध हों। आखिरी आज्ञा परमेश्वर ने कहा था, लालच मत करो। हमारे अंदर के विचारों पर ध्यान देती है। परमेश्वर से काम नहीं, बल्कि हमारे दिल को भी शुद्ध देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सिर्फ अपने कामों से दूसरों को प्रदर्शित ना करें कि हम उसके जो लोग हैं सिर्फ अपने काम से ही शुद्ध हैं, हम उसको परमेश्वर के अनुयायी हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके लोग हैं अंदर से अपने हृदय से भी शुद्ध हो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। हमें ये पांच विशेष इन बातों के लिए दी गई है। और इसके बाद हमने फिर से बात की थी और उनकी प्रमुख विशेषताएं की, उनके महत्व क्या थे। हमने 5 पॉइंट यहाँ भी देखे थे। सामाजिक स्थिरता का आधार, दूसरा स्वयं से पड़ोसी की ओर, और तीसरी थी तीसरा महत्व था या विशेषता थी हृदय की शुद्धता पर जोर थी। आज्ञा, हम पांचवी आज्ञा को देखते हैं तो हम देखते हैं वहां पर एक वादा किया गया है। उसी बात को यहाँ तब बताया गया है। पांचवी है मसीही प्रेम का व्यवहारिक रूप। और इस बात को हमारे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने सभी को एक वाक्य में समेट दिया था। उन्होंने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने को कहा, मत्ती अध्याय 22:45। इसके बाद हमने बात की थी पांचवी आज्ञा पर। पांचवी आज्ञा पर हमने बात की थी। मुझे शायद कोई बता सकता है पांचवी आज्ञा हमने क्या सीखी थी? पांचवी आज्ञा क्या थी हमने जो लास्ट बात की थी? कोई भी? पांचवी आज्ञा थी माता पिता का आदर करो। इसी बात पर हम बात कर रहे थे और इसी बात को प्रेरित पौलुस की पत्री में हम आते हैं अध्याय 6 में। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 में आते हैं, तब हम पद 1 से 3 तक पढ़ते हैं। उस बात की हम वहां देखते हैं। उस बात को हमने देख लिया था। अगर हम ज्यादा समय लेंगे तो हमारा ज्यादा समय हो जाएगा, साथ हम इससे नहीं कर पाएंगे सारी गाँव को। इसलिए हम डायरेक्ट अब मुझे आशा है आपको पांचवी आपने लास्ट क्लास में अच्छे से सीखा होगा। अभी हम छठवीं आज्ञा पर आएंगे और मैं अनुरोध करूंगा कि आप निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 13 वचन पढ़ें। तू खून ना करना। जी धन्यवाद भाई। तू खून ना करना, हत्या ना करना। हम यहाँ देखते हैं कि यह एक केवल शारीरिक नहीं पर घृणा भी है, पाप है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति जो है हम पाप करते हैं। क्यों? परमेश्वर ने सीधी सीधी आज्ञा दी है कि हत्या न करना या खून न करना। इसी बात को जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले के द्वारा इस बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा और उनके चेले द्वारा मत्ती समाचार में लिखा गया अध्याय 5 में आते हैं। 21 पद से 22 पद तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ किस प्रकार से लिखा हुआ है? मत्ती अध्याय 5 का 21 से 22 पे पढ़ दे। आ, तुम सुन मत्ती चुक अध्याय तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। धन्यवाद भाई। हम जानते हैं ये समय पहाड़ी उपदेश का समय था, sermon on the माउंट। यीशु मसीह के सबसे प्रसिद्ध उपदेशों की हिस्सा है। और यह यीशु मसीह यहाँ यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था ओल्ड कवेनेंट
के बारे में बात करते हैं, बल्कि उसका असली और गहरा अर्थ समझा रहे थे। हम देखते हैं कि उस समय में यहूदी जो धर्मगुरु होते थे, शास्त्री और फरीसी, केवल बाहरी कार्यों पर ध्यान देते थे। उनके लिए हत्या का मतलब था केवल किसी का खून बहाना। यदि आपने किसी की जान नहीं ली तो आप उनकी नजरों में निर्दोष थे। लेकिन जब हम पद 22 पढ़ते हैं, वहां लिखा है आ, कचहरी, काउंसिल और नरक की आग का जिक्र है। उस समय स्थानीय अदालतों में शारीरिक अपराधों का एक फैसला होता था। लेकिन यीशु ने प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि क्रोध और अपमान का फैसला परमेश्वर की सर्वोच्च अदालत में होगा। पद में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह न्याय के योग्य होगा। पाप की जड़ हम यहाँ यीशु हमें बताते हैं, पाप की जड़ क्या है। यीशु ने प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हत्या एक काम है, लेकिन उसकी जड़ जो है, वो जड़ क्या है? हत्या कैसे लोग करते हैं? क्या कोई बता सकता है? हत्या कैसे किसी के हृदय में ये बात आती है कि हम उसकी हत्या कर दें? वह बात जब हम क्रोधित होते क्रोध। हैं। जी, क्रोध यस, के थैंक द्वारा। यू। यस यस, यीशु मसीह में क्रोध है, और ये जो है, जो घृणा है, जो हृदय में पैदा होती है। शब्दों का माध्य हम समझेंगे। अगर हम एक शब्द यूनानी भाषा में शायद यूज किया गया है, राका, इसका मतलब है या मूर्ख कहना। उस समय किसी की चरित्र और बुद्धि पर को घोर अपमान करना होता था। यहाँ तक कि हम किसी को मूर्ख या पागल भी नहीं कह सकते हैं। अभी आजकल हम जो लोग हैं, अ, लोगों को कह देते हैं मूर्ख, क्या तुम तो पागल हो। लेकिन उस समय के समय में, क्षमा चाहता हूँ, करंट चला गया, 1 मिनट। हम देख रहे थे कि जो उस समय में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से हम आजकल लोगों को मूर्ख कह देते हैं, पागल कह, तुम पागल हो। लेकिन उस समय में लोग किसी को जब मूर्ख कहते थे, मूर्ख कहना उस समय किसी के चरित्र और बुद्धि का घोर अपमान माना जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि किसी का मानसिक या भावात्मक अपमान करना भी एक हत्या के समान गंभीर पाप है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने वहां लोगों को बताया है कि हम किस प्रकार से, हमको भी ये सीखने लायक ये बहुत अच्छा ये विचार है कि हम भी इस बात को यहाँ सीखें। गौरव यहाँ पर, ठीक है। हम अपने जीवन में कई बार लोगों को मूर्ख बोल देते हैं, पागल बोल देते हैं। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, तो वो जब ग्रीक भाषा की बाइबल को पढ़ते हैं, वहाँ कई ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जहाँ पाप करना बताया गया, किस प्रकार से जो हम अपने वो जो नए नियम का जो समय था, उस समय लोग छोटी छोटी गलती से भी पाप करते थे। और उनके लिए, जो यहूदी लोग थे, उनके लिए वह बात बहुत अ, एक समझने लायक थी। वे अपने जीवन में कई बार उसको सोच समझ कर बोलते थे। वो जानते थे कि अगर वे बोलते हैं तो उससे भी लोग की हत्या करने के समान है।
इस प्रकार से यहाँ मैंने बोला एक शब्द राका का मतलब मैं था या किसी को मूर्ख कहना, या उस समय किसी के ये मूर्ख कहना या किसी को पागल कहना, उस समय किसी के चरित्र और उसकी बुद्धि का घोर अपमान माना जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि मानसिक या भावात्मक अपमान करना भी एक हत्या करने के बराबर है, एक ये हत्या के बराबर एक समान गंभीर पाप है। आंतरिक आंतरिक पवित्रता के बारे में प्रभु परमेश्वर केवल यही यह नहीं देखते हैं कि हमारे हाथ साफ हैं कि नहीं है, यह नहीं, बल्कि यह देखता है कि आपका हृदय साफ है या नहीं है। जब हम किसी की हत्या करते हैं, तो जब क्रोध हमारे अंदर से आता है, तब हम हत्या करने करते हैं। ये बात हमारे लिए सीखने योग्य है। आज के विश्वासियों के लिए हम इसके लिए देखते हैं किस प्रकार से हमारे लिए उदाहरण हैं, जब हम किस प्रकार से हम भी एक हत्या करने जैसे पाप कर देते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया पर और कमेंट बाजी किसी की तरफ करते हैं, किसी के पोस्ट पर नफरत भरे शब्द लिखना या किसी को सार्वजनिक रूप में अपमानित करना, भले ही आप उसे छुए भी नहीं, लेकिन आपके शब्द उसके समान है कि आप उसकी हत्या कर देते हैं। आप किसी को भला बुरा कह करके एक पाप के समान है। प्रिय भाई बहनों, हम सभी लोग याद रखें किस प्रकार से हम अपने शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। हत्या करना, हत्या केवल हम हाथ से ही नहीं, काट कर कर किसी का गला घोट कर या किसी का खून बहाकर हत्या नहीं करते, बल्कि हम अपने शब्दों से भी किसी की हत्या कर देते हैं। देखते हैं कलेसिया या परिवार में किसी से सालों तक बात ना करना। कई लोग अपने परिवार में सालों सालों तक बात नहीं करते हैं और मन ही मन उसके बुरा होने की कामना करते रहते हैं। यह भी हृदय की एक दशा है। आपके मन में क्रोध है, वह भी एक गुस्सों में अपना आपा खोना। आप गुस्से में किसी को कुछ भी कह देते हैं, दफ्तर या घर में छोटे पर चिल्लाना, उन्हें ऐसे शब्द कहना जिसका उनका आत्मविश्वास टूट जाए। एक विश्वासी को अपने क्रोध पर पवित्र आत्मा के फल संयम के द्वारा नियंत्रण रखना चाहिए। पीठ पीछे बुराई करना, आजकल लोग बहुत पीछे बुराई करते हैं। किसी के बारे में गलत कहना, गलत बातें फैलाना, समाज में परिवार में उसकी छवि को खराब करना, नीचे दिखाना, यह भी प्रभु यीशु मसीह की इस शिक्षा के विरोध में है। प्रभु नहीं चाहते कि हम बातों करें, हम भी इस प्रकार से भी एक हत्या के समान पाप कर रहे हैं। मत्ती अध्याय 5:21-22 में यीशु मसीह ने हत्या के पुराने नियम की व्याख्या करते हुए यह सिखाया है कि पाप केवल बाहरी काम हत्या तक सीमित नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि यह हमारे हृदय के विचारों, क्रोध से शुरू होता है। इसे किस प्रकार से हम अपने व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकते हैं? इसे हम क्रोध पर नियंत्रण करके, शब्दों शब्दों का सही इस्तेमाल करके, अपशब्द से बचना। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे शब्द बोलते हैं दूसरों के प्रति जो एक हत्या के समान है, कि हम उसके हत्या कर देते हैं। लोगों को मूर्ख बोलना, पागल कहना, बोल देते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो खाली है, तुम तो पागल हो। ऐसे शब्दों से भी हमें बचना चाहिए। इतना ही नहीं, वरन हमें मेल मिलाप को प्राथमिकता देना चाहिए। इसमें से कहते हैं कि वेदी पर भेंट चढ़ाना या प्रार्थना पूजा या आराधना से पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह हमें ये सारी बातें सिखाते हैं, और पुराने नियम में इन सारी जो हमें जो 10 आज्ञा, उनमें से हम ये बातें सीखते हैं। 10 आज्ञा में हत्या ना करना, और उस हत्या के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से इतने अच्छे और विस्तार से हमको समझाना चाहते हैं, समझा रहे हैं। चौथी बात, हृदय की शुद्धता। जब हम अपने जीवन में अपने हृदय की शुद्धता रखते हैं, हृदय को शुद्ध रखते हैं, अपने हृदय को पाप से हटाकर, क्रोध से हटाकर शुद्ध रखते हैं, हृदय को शुद्ध की ओर ले कार्य करते हैं। सातवां आज्ञा हम देखते हैं, कोई बता सकता है कि सातवीं आज्ञा क्या थी?
कोई बोल सकता है सातवीं आज्ञा? कौन सी आज्ञा? सातवीं अंकल, सातवीं आज्ञा। भाई सातवीं आज्ञा, तू सातवीं खून आज्ञा ना हम करना, देखते तू हैं। व्यभिचार ना करना। जी जी, व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना। क्या मेरी आवाज नहीं आई? जी जी अंकल, आ गई सुन ली मैंने, आपने बोल दिया। हाँ, तू थैंक यू। व्यभिचार ना करना। जी जी अंकल, थैंक यू। व्यभिचार ना करना, इस बात को जब हम मत्ती अध्याय 5 पद 28 में आते हैं, तब हम वहां इस वचन की व्याख्या को देखते हैं। हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 पद 14 में, वहां लिखा है व्यभिचार न करना, सातवीं आज्ञा। यह है कि व्यभिचार केवल तब माना जाता था जब मूसा की व्यवस्था थी उस समय। हम देखते हैं व्यभिचार केवल तब माना जाता था जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से किसी दूसरी की पत्नी या पति के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। यह केवल सामाजिक और कानूनी अपराध माना जाता था। फरीसियों के जो दृष्टिकोण था उसके विषय में जब समझेंगे, जब यीशु मसीह के समय था, उस समय इस बात को जो फरीसी लोग थे किस प्रकार से समझते थे। यीशु के समय, जो प्रभु यीशु मसीह के समय था न्यू टेस्टामेंट में, जो धर्मगुरु थे फरीसी लोग बहुत गर्व करते थे कि वे शारीरिक रूप से पवित्र हैं। फरीसी लोग वे बहुत गर्व करते थे। वे सोचते थे कि यदि उन्होंने शारीरिक पाप नहीं किया तो वे पूरी तरह से धर्मी हैं, शुद्ध हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा एक क्रांतिकारी शिक्षण वो अपने पहाड़ी उपदेश में देते हैं। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर केवल शारीरिक शरीर नहीं, उस इच्छा को भी देखता है। उन्होंने पाप की परिभाषा को कार्य से हटाकर इच्छा, लस्ट पर केंद्रित किया। जो हमारी इच्छा होती है, लस्ट, हम अपने लस्ट की इच्छा के वजह से व्यभिचार करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि डाले या उसकी अभिलाषा करे तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका कर चुका। अभिलाषा, यह केवल, यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह केवल एक नजर की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस इच्छा की बात कर रहे हैं, लस्ट की बात कर रहे हैं, जहां एक व्यक्ति जानबूझकर अपने मन से गलत विचार को जगह देता है, मन में गलत विचार को जगह देता है, मन का व्यभिचार। यीशु के प्रभु यीशु मसीह के अनुसार शरीर जो करता है वह सबसे पहले मन में पैदा होता है। आजकल हम जो भी शरीर के अनुसार करते हैं, पहले हमारे वह सोच हमारे दिमाग में आती है। इसलिए यदि विचार शुद्ध है तो वह परमेश्वर की नजर में पाप, अगर, इसलिए यदि वह उसके विचार अशुद्ध हैं, अगर हम किसी के भाई बहन के अ, विचार अशुद्ध हैं, तो उसके परमेश्वर की नजर में उसके जो कार्य हैं वो परमेश्वर की नजर में वह पाप कर चुका है। हमारे विचार शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हमारे आज के समय के लिए क्या, आज के विश्वास युग किस प्रकार से उदाहरण के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं, मैं इसलिए डिजिटल बातों की ज्यादा बात कर रहा हूँ, अगर हम आजकल देखते हैं सभी लोग एक डिजिटल दुनिया में खोए, डिजिटल की व्यस्त दुनिया में खोए हुए हैं। जब हम देखते हैं आजकल गलत इंटरनेट पर गलत वीडियो, आज के दौर पर यह है सबसे बड़ा उदाहरण है, मोबाइल पर अश्लील चित्र या वीडियो देखना, भले ही एक अकेले में हो, लेकिन यीशु मसीह इस शिक्षा के अनुसार मन का व्यभिचार के बारे में सिखाते हैं कि एक मन का व्यभिचार है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम और जानबूझकर ऐसी प्रोफाइल गलत चीज को देखना है जो मन में गलत विचार को पैदा करती है। हम देखते हैं अगर एक नॉर्मल व्यक्ति भी अपने फोन को स्क्रॉल करता है, एक ऐसी ना ऐसी कोई ना कोई वीडियो या एक चित्र उसके सामने आ ही जाता है,
हम उससे बच नहीं सकते हैं। ऐसी फिल्में या वेब सीरीज देखना जिनमें अश्लीलता का बढ़ावा दिया गया हो, यह भी एक जानबूझकर पाप करना है, एक परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना है। ऑफिस या कॉलेज में फ्लर्टिंग, अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ बातें या मजाक करना मर्यादा से बाहर हो, भले ही वह केवल हंसी मजाक लगे, लेकिन वह मन की अशुद्धता से ही आता है। ये बात भी हमें सोच समझ कर इन बातों पर मनन करें, और परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा जो हमारी सातवीं आज्ञा है उस पर किस प्रकार से प्रभु ने हमें बताया है, शिक्षा दे रहे हैं समझने के लिए। मत्ती अध्याय 5 का 28 में प्रभु यीशु मसीह ने व्यभिचार, अडल्ट्री की एक गहरी परिभाषा दी है। इसमें वह हमारी बाहरी शारीरिक क्रिया से आगे बढ़कर एक मन की पवित्रता और विचार की शुद्धता पर जोर देते हैं। हम ऐसे किस प्रकार से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हम अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, अपनी वासना पर, लस्ट पर, इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। तीसरी बात, डिजिटल व्यस्त युग में सावधानी रखनी चाहिए। चौथी बात, हृदय की शुद्धता, कंडीशन ऑफ अवर हार्ट, हमारी हृदय की स्थिति हमें सही रखनी चाहिए। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हम केवल बाहरी रूप से भले ही धार्मिक दिखें, लेकिन हमें ईश्वर जो है, हमारा परमेश्वर जो हमें अंदर से शुद्ध देखना चाहता है, हमारे हृदय को, स्थिति को शुद्ध देखना चाहता है। हमें प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हम मांगे कि वह आपके हृदय को शुद्ध करे, या स्वीकार करे कि हम अपने प्रयासों से पूरी तरह शुद्ध नहीं रह सकते। प्रभु, हमें पवित्र आत्मा की सहायता है, हमें आवश्यकता है। विस्तार से नहीं करें वरना बहुत टाइम हो जाएगा, और आज की क्लास में समाप्त करना है सारी सारी आज्ञाओं को। आठवीं आज्ञा है, हम देखते हैं वह है चोरी ना करना। चोरी ना करना, यहाँ हम देखते हैं चोरी ना करना हमको अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई के लिए प्रेरित करती है। जब हम इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसका 28 पद पढ़ते हैं, कोई भी भाई बहन पढ़ दे, इफिसियों 4 का 28। इफिसियों की पत्री 4 का 28 को सुन रहा है? चलो मैं पढ़ता हूँ। जो यहाँ लिखा है 4 के 28 में, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन में हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। चोरी ना करे। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 28 एक ऐतिहासिक पद हम देखते हैं जो प्रेरित पौलुस के द्वारा इस पत्री को लिखा गया है। और इस पद में हम देखते हैं चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, पर अपने हाथों से भला काम करके परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। इस पद के तीन प्रमुख भाग हम देखते हैं। चोरी ना करे, इसमें केवल डकैती नहीं बल्कि हर एक तरह की अनुचित लाभ शामिल है। कई बार अपने जीवन में अनुचित लाभ को करते हुए भी एक चोरी के समान है। परिवर्तन, परिश्रम करें। चोरी करने की जगह परिश्रम करें। खाली बैठना या दूसरे पर निर्भर रहने की बजाय ईमानदारी से काम करना, पैसे कमाना। तीसरी बात, जो एक उद्देश्य भी है, देने को कुछ हो। हम केवल इसलिए काम नहीं करते कि अपना पेट भरें, बल्कि इसलिए भी करते हैं कि ताकि हम दूसरों की मदद करने के योग्य बन सकें। यह मसीह अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है। आज के विश्वासियों के लिए एक उदाहरण, आज के युग में चोरी परिश्रम का रूप बदल गए। इसमें ईमानदारी, ऑफिस के समय में सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, यह भी एक चोरी है। टैक्स या बिल, टैक्स चोरी करना, गलत रसीदों लगाना,
या अपना लाभ बढ़ाने के लिए दूसरों को धोखा देना, यह भी एक चोरी करना है। बिना किसी अनुमति के किसी का कंटेंट या किसी चीज को कॉपी करना, यह भी एक गलत बात है। आज बहुत से लोग केवल सेविंग्स और लग्जरी के लिए काम करते हैं, लेकिन एक मसीही उदाहरण यह है कि अपने सैलरी का कुछ हिस्सा गरीबी या कलीसियाओं की जरूरतमंदों की मदद करने के लिए उपयोग करें, दूसरों की मदद के लिए करें। जब हम इफिसी पत्री उसके पद 4 का 28 देखते हैं, हमें सिखाता है कि हमें ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके उदारता, परमेश्वर हमें केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि एक दाता भी बनाना चाहता है, कि हम चोरी ना कर करके काम करें, परिश्रम करें, फिर पैसा कमाने वाले नहीं बल्कि देने वाले ही बने। यह पद हमें इफिसी की पत्री अध्याय 4 का 28, यह पद हमें जीवन को गरिमा और ईमानदारी के साथ जीने का एक बहुत ही व्यवहारिक सूत्र देता है। बाइबल की आयत हमें सिखाती, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। इसे हम किस प्रकार से आज के व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकते हैं, इसके लिए 3 बातों को हम देखेंगे। वह है ईमानदारी का चुनाव करके। ईमानदारी का चुनाव करके पौलुस केवल जेब काटने या डकैती की बात नहीं करते हैं कि चोरी ना करें, बल्कि हर उस समय की बात कर रहे हैं जो ईमानदारी के खिलाफ है। कई बार हम ऐसी चोरी करते हैं जो लोगों की नजर में नहीं आती है, हमारे लिए सही है, लेकिन वह चोरी है, गलत है, परमेश्वर के विरुद्ध है। आज का उदाहरण ऑफिस में समय की चोरी करना, काम के समय का में आलस की चोरी करना, गलत तरीके से मुनाफा करना। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि जो हमारा नहीं है उसे हासिल करके करने की कोशिश हमें छोड़ देना चाहिए। जो हमारा नहीं है उसे हासिल हमें नहीं करना चाहिए, उसकी कोशिश नहीं करना चाहिए। कड़ी और वचन सिखाता है कड़ी मेहनत, हुनर करना, हुनर के साथ कमाना। मसीह जीवन केवल एक बुराई छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि भलाई करने के बारे में भी है। कड़ी मेहनत करके एक हुनर से कमा कर दूसरों की मदद करना, अपने हाथों से भला काम करना, परिश्रम करें और दूसरों को भला करें। इसका मतलब है कि हम अपने काम को ईश्वर की सेवा समझकर पूरी लगन से करें। हम सोचें अपने हृदय में कि हम जो भी कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। तीसरी बात, पैसे की इकट्ठा करने के बजाय कुछ दान दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग करना, अपनी आय का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए उपयोग करना। यह एक लक्ष्य केवल अमीर बनना नहीं बल्कि देने योग्य देने योग्य बनना भी है। जब आप में कुछ लगाते हैं तो वह श्रम सार्थक हो जाता है। इफिसी पत्री अध्याय 4 का 48 हमें एक लेने वाले से बदलकर एक देने वाला बनाने के लिए आह्वान करता है, सिखाता है कि आत्मनिर्भरता और उदारता ही एक सच्चे विश्वासी की स्वाभिमान है। एक 9वीं आज्ञा को हम पढ़ते हैं, झूठी गवाही ना देना। झूठी गवाही ना देना। जब हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका अ, शायद 16 वचन। हाँ 16 अंक जी, पढ़ दीजिए। तू किसी के घर तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। थैंक यू अंकल। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, मतलब गवाही ना देना, झूठी गवाही ना देना। मतलब ये वचन हमें बोलता है, सिखाता है कि हर विश्वासी को सत्य बोलना। जब हम कुलोसी की पत्री में अध्याय 3 का 9 में आते हैं, वहां किस प्रकार से लिखा है, अंकल जी प्लीज पढ़ दीजिए। कुलोसों की पत्री 3 का 9। ओके।
एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनस्तब को उसके कामों समेत उतार डाला है। जी, थैंक यू ब्रदर। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हम देखते हैं आजकल लोग वचन के पूर्णतः खिलाफ है। किस प्रकार से वचन कहता है एक दूसरे के प्रति झूठ मत बोलो। नौमी आज्ञा कहती है झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलो, झूठी साक्षी मत देना। लोगों को हम देखते हैं, लोग झूठी साक्षी देते हैं और लोग वचन के खिलाफ देखते हैं किस प्रकार से लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, जबकि हमें वचन सिखाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। नौवीं आज्ञा, झूठी साक्षी ना देना, झूठी गवाही ना देना। कुलोसियों की पत्री अध्याय 3 9 पद। कुलोसी कलीसिया, कुलोसी हम में झूठे शिक्षक यह सिखा रहे थे कि केवल यीशु पर विश्वास करना काफी नहीं है। हम देखते हैं वहां झूठे शिक्षक सिखा रहे थे कि यीशु मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं है, बल्कि कुछ गुप्त ज्ञान और पानी रीतियों का भी बहुत जरूरी है। इस रीति रिवाजों का भी बहुत जरूरी है। पद में हम पुलिस प्रेरित पौलुस हैं, इस पत्र में कपड़े बदलने का एक रूप इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम गंदे कपड़े उतार कर साफ कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से वैसे ही मसीह में आने के बाद हम सभी लोग, मसीह में आने के बाद हमें पुराने स्वभाव, झूठ, गुस्सा, लालच को उतार देना है। सत्य बोलना है, सत्य को महत्व देना, सत्य की महानता या महत्व उसको देना है। यूनानी रोमन समाज में व्यापार और राजनीति में झूठ बोला जाता था। झूठ बोलना बहुत आम था। फिर पौलुस मसीहियों को एक अलग पहचान देने के लिए सत्य बोलने पर जोर दे रहे थे। हम देखते हैं यूनानी समाज है, रोमी साम्राज्य में राजनीति में लोग झूठी झूठ बोला करते थे और उस समय ये बात आम थी। फिर पौलुस मसीह लोगों के लिए यह बात इसलिए सिखा रहे थे कि यह मसीह लोगों के लिए एक अलग पहचान बने। जब लोग सत्य का सच बोलकर इस्तेमाल किए करें, बातों में अपने सत्य बोले, तब यह एक अलग पहचान बनेगी। फिर पौलुस ने लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। झूठ का त्याग, यह अर्थ केवल गलत जानकारी देना नहीं, बल्कि धोखा देना, सच का छुपाना है या अपनी छवि को चढ़ाकर दूसरे के सामने पेश करना भी है। एक दूसरे से शब्द का अर्थ है, यह कलीसियाओं या परिवार के भीतर विश्वास का मोहल्ला मतलब जो हम देखते हैं क्या बोलते हैं, माहौल। हमारी कलीसियाओं का भी और परिवार का और समाज का माहौल इसी प्रकार से होना चाहिए कि हम झूठ ना बोले। लेकिन हम देखते हैं आजकल इसी प्रकार से माहौल है। जहाँ झूठ होता है वहां पवित्र आत्मा का काम रुक जाता है। वहां वहां क्योंकि जो हम देखते हैं पवित्र आत्मा जो है वह हम देखते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा बोला था। जहाँ झूठ होता है वहां पवित्र आत्मा का काम रुक जाता है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। झूठ बोलना पुराने मनुष्य, बिना उद्धार वाले व्यक्ति का एक स्वभाव है, एक लक्षण है। हम भी भूलते हैं कि हम अभी तक उस नए मनुष्य या मसीह स्वभाव का धारण नहीं किया है या नहीं बने हैं। हमें आज के लोगों के लिए क्या उदाहरण है। इस प्रकार से ये पद हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं करना चाहिए, बहानेबाजी नहीं करना चाहिए। आर्थिक लेन देन में स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। गलत स्वीकार गलती का स्वीकार करना चाहिए, अपनी गलती मान लेना चाहिए। गलती मानने की जगह उसको सही साबित करने की, झूठ का उपयोग कर करके ऐसा इस्तेमाल ना करें। कुलोसी की पत्री अध्याय 3 का 9 हमें याद दिलाता है कि सच्चाई मसीह जीवन का एक ड्रेस कोड है। हम देखते हैं कि कई स्कूलों में एक ड्रेस कोड होता है।
उस ड्रेस कोड से लोग जाने जाते हैं कि वह किस स्कूल के छात्र हैं। आर्मी की ड्रेस देख के हम समझ सकते हैं कि ये आर्मी वाले हैं, पुलिस की ड्रेस कोड देख कर हम समझ सकते हैं कि यह लोग पुलिस वाले हैं। इसी प्रकार से मसीह जीवन, एक मसीह लोगों का एक ड्रेस कोड सत्य भी है। यदि हमने मसीह को पहन लिया है तो हमें झूठ, पुराने और फटे हुए कपड़ों को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। कुलोसी पत्री 3 अध्याय का 9 पद हमारे शब्दों और हमारे पुराने स्वभाव को बदलने की चुनौती देता है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। पौलुस कहते हैं एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। इसे आज के व्यवहारिक जीवन में लागू करने के तरीके, कुछ तरीके हम सीखें, 2 या 3 बातों को। पूर्णता ईमानदारी। आज की दुनिया में लोग सब पे झूठ बोलते हैं। बोल बोलना बहुत आम हो गया है, सब पे झूठ बोलना बहुत आम हो गया है। लोग अपना काम निकालने में या शर्मिंदगी से बचने के लिए एक छोटा मोटा झूठ बोल देते हैं, जो गलत है। मुखौटे को उतारना, दो रूप धारण ना करना। लोग दो तरह के फेस लगा कर रखते हैं, अंदर का कुछ और बाहरी कुछ और। तीसरी बात, भरोसे का निर्माण करना। झूठे रिश्तों से झूठे रिश्तों में दरार पैदा करता है। जो झूठ है, हम देखते हैं झूठ बोलकर हम देखते हैं रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है, जबकि सच रिश्तों को मजबूत बनाता है। नया स्वभाव। यह आयत हमें याद दिलाती है कि मसीह में आने के बाद हम सब लोग नए इंसान बने गए हैं। झूठ बोलना हमारे पुराने और मरे हुए स्वभाव का हिस्सा था, लेकिन अभी अभी हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रतिदिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपकी जुबान पर पहरा दे। दाऊद की तरह प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे परमेश्वर, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वारा मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। कुलुसी पत्री अध्याय 3 पद 9 का पालन करने का अर्थ है सच्चाई की अपनी जीवन शैली बनाना। यह केवल एक नियम नहीं है, बल्कि मसीही में हमारी नई का एक प्रमाण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम लास्ट आज्ञा पर आते हैं, 10वीं आज्ञा है लालच ना करना। इसी प्रकार से जब हम इब्रानियों के जो लेखक हैं, इब्रानी पत्री के जो लेखक हैं, इस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्री में अध्याय 13 पद 5 में लिखा है। कोई भी भाई बहन पढ़ दे, इब्रानियों 13 का 5। तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। धन्यवाद भाई। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। 10वीं आज्ञा थी लालच ना करना। जब हम देखते हैं हम लालच कब करते हैं, लोग नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। इब्रानी पत्री अध्याय 5 का 13। यह उन यहूदी मसीहों के को लिखी गई थी, लिखा गया था, जो भारी शताब का और आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे थे। मसीह पर विश्वास करने के कारण कई लोगों की संपत्ति छीन ली गई थी और उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्हें वापस लौटने का प्रलोभन दिया गया था। गरीबी और असुरक्षा के कारण कई विश्वासी वापस पुराने धर्म या संसारिक रीति रिवाजों में लौट गए थे। मसीह नेतृत्व के आधार से हम इब्रानियों के लेखक जो हैं, अध्याय 13 में व्यवहारिक निर्देश दे रहे हैं, जिसमें वे समझाते हैं कि कठिन समय में भी
एक मसीह का धन के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। वे कहते हैं अध्याय 13 के पद 5 में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। 10वीं आज्ञा में हम देखते हैं कि लालच ना करें, लालच ना करना, लोभ ना करना, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। इस पद में हम दो गहरे भावों को देखते हैं। पहला भाग है लोभ। लोभ, ग्रीड, बचना। लोभ का अर्थ है जो हमारे पास है उससे खुश ना होना और हमेशा और अधिक चीज की दौड़ में लगे रहना और आकांक्षा करना। दूसरी बात को हम देखते हैं वादा, प्रॉमिस। संतोष का आधार हमारा बैंक सिंबल के ऊपर है। कई लोग लालच में लगे रहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए हमें पैसे की या लालच करने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति है। यहाँ इस्तेमाल किया गया यूनानी शब्द बहुत मजबूत है, जिसका अर्थ है मैं तुझे कभी भी किसी भी हाल में तुझे ना छोड़ूंगा। वचन में लिखा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति को जब हम जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर जो हमें कभी छोड़ता नहीं है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, तब हम लोभ नहीं करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमारे जीवन में संतुष्ट शांति देता है, हर गठबड़ी को पूरा करता है। आज के विश्वासियों के लिए एक उदाहरण के तौर पर जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पर दूसरों की नई गाड़ी या किसी चीज को देख करके, उसकी तस्वीरों को देखकर लोग दुखी होते हैं, या दुखी होना या वैसा ही पाने के लिए लोग कर्ज ले लेते हैं। वो चाहते हैं कि हम दूसरों की तरह, एक उनकी तरह एक जीवन जिए, इसलिए वो कर्ज ले लेंगे, लोग करेंगे। यह एक लोग का लक्षण है, और फिर उनकी तरह ही जीवन बिताना चाहते हैं। विश्वास के लिए यह है कारण है कि वह अपनी जरूरतों के लिए, जरूरतों को पूरा करने पर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब उनकी किसी बात की जरूरत पूरी होती है तो परमेश्वर धन्यवाद करें और परमेश्वर की उपस्थिति को समझें। परमेश्वर उनके साथ है, और लालच ना करें। करियर और धन की दौड़ में, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में अपने परिवार, कलीसिया कलीसिया और प्रार्थना के समय में कि पूरी तरह से खत्म कर देना। लोग अपने करियर बनाने के लिए, धन कमाने के लिए कलीसिया से दूर हो जाते हैं, संगति से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना का जीवन छोड़ देते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, जिससे उनके जीवन संतोष, शांति नहीं रहता। वे मेहनत करने में लगे रहते हैं धन कमाने के लिए। जब एक नौकरी चली जाए, या बिजनेस में किसी बिजनेस में घाटा हो जाए, तो निराश होकर गलत रास्तों पर जैसे रिश्वत या धोखाधड़ी को अपनाना चाहता है। इस विश्वास के साथ डटे रहना कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, इससे हम अपने जीवन में डटे रह सकते हैं और हम अब लालच से बच सकते हैं। जब भी हमें लालच आए तो हम ध्यान रखें परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कभी छोड़ता नहीं है। अकेलेपन और डर का सामना करना, बुढ़ापे और बीमारी के समय में जब लगे, या जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोग, कोई साथ नहीं होता है, तब इस वादे को थामे रखना एक बहुत शांति हमें मिलती है। जब हम इस बात को, हम वादे को याद करते हैं जो लिखा है इब्रानी पत्री 13 अध्याय के पद 5 में, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा।
जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में जानते हैं, तब हम किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करते, हम डरते नहीं हैं। इब्रानी पत्री अध्याय 13 का 5 पद हमें सिखाता है कि सच्चा संतुष्टि वाला जीवन चीजों में नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ के रिश्तों में, संगति में है। जब हमें यकीन होता है कि वह हमारे साथ है, तो हमारा भीतर एक कमी का डर खत्म हो जाता है। हम कभी भी कमी के लिए नहीं डरते। जब हम डरते हैं, तब हमें लालच करते हैं, लोभ करते हैं, जो परमेश्वर नहीं चाहता। तो हमारा स्वभाव लोभ रहित हो। अगर हम आज के लिए से आज के व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए कुछ मुख्य तरीके समझे, तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमें अपने जीवन में लोभ और तुलना से बचना है। दूसरी बात, वर्तमान में हमें हमेशा संतुष्ट रहना है। परमेश्वर को जो भी हमारे पास वर्तमान में है, उसके लिए हम धन्यवाद करना है। तीसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति पर हमें भरोसा करना है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता। यह पद हमें सिखाता है कि सच्ची शांति पैसे से नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ समझ आती है। जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं, यह पद हमें यकीन दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यह हमें सुरक्षित महसूस कराने में और हमें लालच से दूर रहने में मदद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इन सभी 6 वचनों का संयुक्त निष्कर्ष निकालते हैं, तो हमें इफिसी पत्री 6 अध्याय 1 से 3 तक और मत्ती अध्याय 5 का 21-22 हमें सिखाता है कि हमें हमारे अपनों के प्रति हमारा व्यवहार, आदर और बिना क्रोध का प्रेम और हमारी आत्मिक आत्मिकता की असली पैमाना है। हमारे विचारों और चरित्र की शुद्धता पर हमें ध्यान देना चाहिए। मत्ती अध्याय 5 का 28, कुलुस्सी की पत्री अध्याय 3 का 9 हमें चेतावनी देता है। इस प्रकार से पाप केवल कार्य में नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारी जुबान से भी होता है। तीसरी, काम और धन के प्रति सही नजरिया। इफिसी पत्री 4 का 28 पद, इब्रानियों की 13 अध्याय पद 5 सिखाता है कि हमें लोभ को छोड़कर अपनी मेहनत करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए परमेश्वर हमारे साथ है। ये 6 वचन मसीह चरित्र का निर्माण करते हैं। तब हमने आखिरी की 6 परमेश्वर की आज्ञा को सीखा है। यह 6 वचन, 6 आज्ञा मसीह चरित्र का एक निर्माण करते हैं, जो आज्ञाकारी माता पिता के प्रति शांत, क्रोध रहित और शुद्ध विचारों में, सच्चा बातों में, परिश्रम कामों में जो लोग करते हैं, संतुष्ट धन के मामले में रहते हैं या होते हैं। जब हम इन पर चलते हैं, तो हम दुनिया के लिए एक ज्योति बन जाते हैं, एक उदाहरण बन जाते हैं। परमेश्वर की महिमा देने के लिए जीवन जीते हैं। मसीह नेतृत्व का सारा सार इस आज्ञा केवल दस आज्ञा केवल एक नियम ही नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, बल्कि हृदय की स्थिति दिखाती है। हमें इन सभी बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। मुझे आशा है कि हम सब ने अभी तक जो भी हमने मसीह नैतिकता के बारे में बात की है, चर्चा की है, सभी विश्वासियों के लिए मसीह नैतिकता जो हम सब्जेक्ट सीख रहे थे, लगभग 10 से, मुझे आशा है कि इन सभी शिक्षा से जो हमने सीखा है, हम सबको एक एक मसीह नैतिकता का एक नैतिकता भरा जीवन जीने में हमको सहायता करेगा। समझें किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए जीवन जी सकते हैं, परिवार में, कलीसिया में, समाज में, सामुदायिक रूप से, और किस प्रकार से हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा के लिए हम जी सकते हैं और परमेश्वर की वचन को पूरा कर सकते हैं। और परमेश्वर जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हमें सिखाया है और जिस आज्ञाओं के अनुसार हमें सिखाया है, परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम उसी के अनुसार जिए और परमेश्वर को महिमा दे सकें। या फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने बड़े धैर्यपूर्वक सुना। और मैं आज की इस
अध्ययन को यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं मंडे को वापस केरला जा रहा हूँ मेरी स्टडी के लिए। और मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप निरंतर सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं एक बार फिर से केरला जा रहा हूँ। मैं 27 तारीख को यहाँ से निकलूंगा और शायद 29 तारीख को रात को मैं केरला पहुंचूंगा वो अपने कॉलेज में। तो आपसे निवेदन, सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी स्टडी के लिए प्रार्थना करें। हाँ, बहुत कठिन लगता है, लेकिन प्रार्थना के जरिए एक आत्मिक जीवन जीकर प्रार्थना के साथ सरल हो सकता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करें, और ठीक के लिए, और एक परमेश्वर के लिए और उसके वचन सीखने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए प्रार्थना करें कि मैं इसी प्रकार आप सबके साथ वचन से साझा कर सकूं, और हम सभी लोग आत्मिक रीति में इसी प्रकार एक साथ आगे बढ़ सकें और परमेश्वर को महिमा दे सकें। सभी को जय मसीह की।